एक छोटे से शांत गांव में, जो हरे भरे खेतों और दूर दराज की पहाड़ियों के बीच बसा था, करीम नाम का एक गरीब लेकिन खुशहाल आदमी अपनी पत्नी सलमा और अपने दो छोटे बच्चों अयान और नूर के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी और भूसे से बना हुआ था, जिसमें एक छोटा सा आंगन और एक टूटी हुई लकड़ी की बाड़ थी। उनके पास कुछ जानवर थे, 2 गायें, 1 भैंस, 1 बकरी और कुछ मुर्गियाँ। जीवन सीधा सादा था, खाना साधारण था, लेकिन उनके घर से अक्सर हंसी की आवाजें गूंजती थीं। हालांकि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उनका परिवार संतुष्ट था। बच्चे खेतों में खेलते थे, सलमा हर सुबह गायों का दूध दूहती थी और करीम जानवरों को नदी के पास चराने ले जाता था। वे आसमान का धन्यवाद करते थे कि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत था वो उन्हें मिला। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। हवा पहले से कहीं ज्यादा जोर से चलने लगी। मुर्गियां घबराकर बकबक करने लगी और रात के बीचों बीच एक धीमी सी मिमियाने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। अगली सुबह जब करीम जानवरों को देखने बाहर निकला तो उसने कुछ चौंकाने वाला देखा। उनकी बकरी गायब थी। जिस रस्सी से वह बंधी थी वह ढीली पड़ी थी, जैसे किसी ने या किसी चीज ने उसे खोल दिया हो। करीम ने हैरानी से इधर उधर देखा। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, बाड़ भी टूटी नहीं थी, बस बकरी गायब थी। चिंतित होकर वह पास की झाड़ियों और पेड़ों के पास ढूंढने लगा। तभी उसे आंगन से दूर जाती छोटी छोटी खुरों के निशान दिखाई दिए। वह उन्हें धीरे धीरे धड़कते दिल के साथ फॉलो करने लगा। वो निशान सीधे उस काले जंगल की ओर जाते थे। अब यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। गांव वालों के बीच इसे भूतिया जंगल के नाम से जाना जाता था। बुजुर्ग लोग रात में अजीब रोशनी, किसी के नाम पुकारने की आवाजें और उन जादूगरनियों की बातें करते थे जो पुराने पेड़ों की मुड़ी हुई जड़ों के नीचे रहती थीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। करीम जंगल के किनारे पर जाकर रुक गया। उसकी बकरी के निशान भीतर जाते थे। वह काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिल कह रहा था कि दौड़ो और बकरी को वापस ले आओ, लेकिन उसका दिमाग उन लोगों की कहानियां दोहरा रहा था जो उस जंगल में गए और कभी लौटे नहीं। पेड़ों के बीच से एक सरसराती हवा आई। वह लगभग फुसफुसाने जैसी लग रही थी, चले जाओ। करीम एक कदम पीछे हट गया। शायद, हो सकता है यह कोई चोर नहीं था। शायद किसी जंगल की आत्मा ने बकरी को ले लिया हो। शायद वह उन परियों की दुनिया में चली गई हो जिसके बारे में बूढ़ी औरतें बात करती थीं। एक ऐसी दुनिया जहां समय थम जाता है और बकरियां कभी बूढ़ी नहीं होती। तो करीम धीरे धीरे घर लौट आया। उसके बच्चे उसकी ओर दौड़े और पूछने लगे, अब्बा, क्या आपको वो मिल गई? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए उनके सिर पर हाथ रखा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, उसने नरमी से कहा, वो रात में कहीं चली गई। शायद जंगल ने उसे बुलाया था। लेकिन अपने दिल के किसी कोने में करीम को यकीन था कि कहीं न कहीं उसकी बकरी जिंदा है, सुरक्षित है और शायद पहले से भी ज्यादा खुश है। और गांव में जीवन फिर से चलने लगा। गायें अब भी रंभाती थीं, मुर्गियां अब भी बकबक करती थीं, और भले ही उनके पास अब एक बकरी कम थी, उनका परिवार अब भी प्यार से भरा हुआ था। क्योंकि कभी कभी खोने में भी शांति होती है, खासकर जब आप जादू पर विश्वास करते हैं। करीम की बकरी के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद कई दिन बीत गए। परिवार फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आया, लेकिन बाड़े में खाली जगह किसी अजीब और अधूरे रहस्य की शांत याद दिलाती रही। लेकिन फिर बस 3 रात बाद वही फिर से हुआ। एक मुर्गी गायब हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, सिर्फ कुछ बिखरे हुए पंख बाड़ के पास मिले और पहले की तरह छोटे छोटे पैरों के निशान जो जंगल की ओर जाते थे। करीम का दिल बैठ गया। उसने फिर से खोज की। उसे फिर से वही निशान मिले और एक बार फिर वो निशान जंगल के किनारे पर आकर गायब हो गए, जहां से पेड़ मुड़ने लगते हैं और धरती पर साया डालते हैं। फिर 2 दिन बाद उसकी एक गाय गायब हो गई। इस बार जमीन पर भारी खुरों के निशान थे, जैसे गाय को खींचकर या बहलाकर ले जाया गया हो। रास्ता फिर से जंगल की ओर ही जा रहा था। करीम की पत्नी सलमा रो पड़ी। करीम के पास कोई जवाब नहीं था। जब पड़ोसियों को पता चला तो वे आए। बूढ़े लोगों ने सहानुभूति जताई, औरतों ने दबी आवाज में दुआएं मांगी। बच्चे डरे हुए आंखों से देखते रहे, अपनी माओं के कपड़े पकड़कर। लेकिन कोई भी जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वही डर सबके ऊपर छाया हुआ था। वो कथाएं, जादूगरनियां, वो श्रापित आत्माएं जो पेड़ों के बीच घूमती थीं। हर कोई एक ही बात कहता,
एक हफ्ते के भीतर उसकी एक और मुर्गी और फिर एक भैंस गायब हो गई। हर 2 या 3 रातों के बाद एक जानवर गायब हो जाता और हर बार वही डरावना सबूत मिलता, कोई टूटी हुई बाड़ नहीं, कोई खून नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा और पैरों के निशान जो हमेशा जंगल के किनारे पर आकर खत्म हो जाते। करीम का दिल भारी होता गया। वह कई रातें चुपचाप बैठकर दूर से जंगल की ओर देखता रहता, पेड़ों की चोटियों को हवा में सरसराते हुए देखता। अब वह मुस्कुराता नहीं था। उसके बच्चे भी यह बदलाव महसूस करने लगे। उसने जानवरों को कसकर बांधने की कोशिश की। उसने मजबूत ताले बनाए। वह रात में लालटेन लेकर जागता रहा, लेकिन फिर भी वे गायब हो जाते। और अब उसके पास सिर्फ एक बकरी बची थी। करीम जानता था कि अब बस वक्त की बात है। इसलिए एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था और आसमान सुनहरा और बैंगनी हो गया था, करीम ने एक फैसला लिया। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे इसे रोकना ही था। उसने सलमा और बच्चों को बुलाया और कहा। फिर उसने पूरा दिन तैयारी में बिताया। उसने एक रस्सी ली, कुछ सूखा खाना, पानी की एक बोतल और एक पुराना कुल्हाड़ी जिसे वह कभी कभार ही इस्तेमाल करता था। लेकिन सबसे जरूरी, उसने एक योजना बनाई। उसने टूटी फूटी टहनियों से एक नकली बाड़ा बनाया और उसमें भूसा भर दिया। इसे जंगल के किनारे के पास रखा जैसे कोई जाल। उसने उसमें एक पुरानी घंटी बांध दी। फिर उसने अपने लिए एक छिपने की जगह बनाई, कुछ बड़े पत्थरों के पीछे, जिसे उसने कंबल और सूखे पत्तों से ढक दिया। और जैसे जैसे रात गहराई, करीम चुपचाप बैठ गया, धीरे धीरे सांस लेता हुआ अंधेरे को सुनता रहा, इंतजार करता रहा। उसने मन बना लिया था, अगर जंगल उसके जानवर चुरा रहा है तो वह पता लगाएगा कि इसके पीछे कौन सी जीव या कौन सी शक्ति है, चाहे इसका मतलब उस श्रापित जंगल में जाना ही क्यों न हो। वो रात बहुत भारी थी। करीम आंगन में अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द और दिमाग में बस एक ही बात, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक एक करके उसके सारे जानवर चले गए थे, बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, और अब सिर्फ एक बकरी बची थी। करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने जानवरों के लिए रोया, अपनी मेहनत के लिए रोया, अपनी बीवी और बच्चों के लिए रोया। फिर उसने एक फैसला कर लिया, अब या तो मैं अपने जानवर वापस लाऊंगा या फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। वह उठा, कपड़े पहने, अपनी कुल्हाड़ी उठाई, एक थैली में कुछ सूखी रोटियां और पानी भरा और धीरे से अंदर गया। सलमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने धीरे से कहा। सलमा ने उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखा, एक चुप्पी, एक पक्का इरादा, जैसे उसने कुछ ठान लिया हो। क्या हुआ करीम? मैं जंगल जा रहा हूँ आज रात। सलमा का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं करीम, वो जंगल, वो मनहूस है। अगर तुम भी चले गए और वापस नहीं आए तो हम क्या करेंगे? बच्चे, हम बर्बाद हो जाएंगे। करीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर मैं नहीं गया तो हम वैसे ही मर जाएंगे सलमा, भूख से, मायूसी से। मैं वादा करता हूँ कुछ नहीं होगा, मैं वापस आऊंगा। सलमा ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान के लिए अपना ख्याल रखना। करीम ने चुपके से अपने बच्चों को देखा जो माँ की गोद में सो रहे थे और दिल में एक दुआ की। शाम को जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा, करीम धीरे धीरे अपने गांव से बाहर निकल पड़ा। उसके कदम मजबूत थे लेकिन दिल भारी था। जब वह जंगल के किनारे पहुंचा, कुछ गांव वाले पहले से वहां खड़े थे। करीम, मत जाओ, ये खुदकुशी है। आज तक कोई जंगल से लौटकर नहीं आया। अपने बच्चों के बारे में सोचो। करीम ने पलटकर सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। मैं जरूर देखूंगा, आखिर जंगल में है कौन। फिर वह जंगल में चला गया। पेड़ काले और उलझे हुए थे, उनकी शाखें ऐसे लग रही थीं जैसे किसी पर झपटने को तैयार हों। जमीन पर टूटी हड्डियां, पुराने सींग और कुछ अजीब निशान बिखरे पड़े थे। एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी, जैसे पेड़ आपस में कुछ छुपकर बात कर रहे हों।
करीम का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। आसमान पर अब अंधेरा छा चुका था और करीम जंगल की गहराई में उतर चुका था। जंगल के भीतर पेड़ और भी डरावने हो गए थे और हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था। करीम धीरे धीरे चलता रहा, कुल्हाड़ी हाथ में, दिल में हौसला और दिमाग में बस एक ही सवाल, मेरे जानवर कहाँ हैं? थोड़ा आगे चलकर करीम को कुछ दिखाई दिया। एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी जो पेड़ों के बीच ऐसे छुपी हुई थी जैसे सालों से किसी ने उसे देखा ही न हो। छत पर सूखी घास, दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थीं। वहाँ की हवा भी थमी हुई लग रही थी, जैसे वक्त रुक गया हो। करीम झोपड़ी के दरवाजे के पास गया और धीरे से हाथ रखा, दरवाजा बंद था। वो सन्नाटा, वो ठहरा, दिल दहला देने वाला था। करीम ने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, कौन है अंदर? बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कोई जवाब नहीं आया। करीम ने फिर कहा, इस बार थोड़ी तेज आवाज में, मुझे पता है कोई अंदर है, बाहर आओ। अब भी कोई जवाब नहीं। करीम का सब्र टूटने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज में गरज, सुन रहे हो? कौन है अंदर? या तो बाहर आओ या मैं अंदर आ रहा हूँ। अचानक आकाश से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। धड़ाम, नीले रंग की बिजली आकाश से गिरी और झोपड़ी के चारों ओर घूमने लगी। दरवाजा हिलने लगा, जमीन कांप उठी और एक रहस्यमय आवाज हवा में गूंजने लगी। क्या चाहते हो? यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जंगल से कोई जिंदा वापस नहीं लौटता? करीम पीछे नहीं हटा। उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और कहा, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है कि यहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटा। मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, तुम हो कौन? कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, परिंदे चुप हो गए, पेड़ स्थिर हो गए। और फिर झोपड़ी के दरवाजे पर एक हल्की सी दरार उभरी और अंधेरे में से एक जोड़ी आंखें चमकने लगी। चमकदार, ठंडी और इंसानी नहीं। झोपड़ी के दरवाजे से वह आवाज फिर गूंजी, जैसे खुद हवा बोल रही हो। तुम क्या चाहते हो इंसान? करीम आगे बढ़ा, लेकिन उसका हाथ अब भी कुल्हाड़ी पर था। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ सवाल थे। मुझे पता है तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास ऐसी ताकतें हैं जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुम्हें इंसानों की जिंदगी में दखल देने का हक नहीं है। पेड़ नहीं हिले, लेकिन हवा हल्के से सरकी, जैसे किसी ने सांस ली हो। तुम हमें शांति से क्यों नहीं जीने देते? तुम्हारा जंगल तुम्हारा है। हम अपने गांव में खुश थे, अपने जानवरों के साथ। फिर तुम हमारे बीच क्यों आए? कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर वही आवाज, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के पीछे से झांक रहा हो। मैं इंसानों की जिंदगी में दखल नहीं देता, मैं अपनी ही दुनिया में खुश हूँ। किसने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में टांग अड़ा रहा हूँ? करीम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज में अब भी हिम्मत थी। अब तुम कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, कोई जानवर इतना चालाक नहीं हो सकता। करीम चुप हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ सच का दर्द था। कुछ पल बाद वही रहस्यमय आवाज नरमी से बोली, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं मांस नहीं खाता, मैं जानवरों का खून नहीं बहाता। तुम्हारे जानवर मेरे हाथों से नहीं मारे गए। मैं वादा करता हूँ, मैं हत्यारा नहीं हूँ। करीम ने झोपड़ी की ओर नजरें गड़ा दी। उसके दिल में एक नया सवाल उठा, अगर यह प्राणी हत्यारा नहीं है, तो फिर कौन है? जंगल के रहस्य। करीम सन्न रह गया। वह आवाज, अगर वह प्राणी हत्यारा नहीं था, तो फिर उसके जानवरों को चुरा कौन रहा था? झोपड़ी के अंदर से आवाज नरमी से आई, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगी, लेकिन अभी समय ठीक नहीं है। 2 दिन बाद फिर आना, अकेले। करीम ने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन आवाज गायब हो गई। दरवाजा बंद ही रहा और वह सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुन सका। 2 दिन बाद
सूरज ढलने ही वाला था जब करीम फिर जंगल में लौटा। उसके दिल में डर भी था, लेकिन उम्मीद भी कि शायद अब उसे पता चल ही जाएगा कि उसके जानवरों के साथ क्या हुआ। वह फिर उसी पुरानी झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ और पुकारा, मैं आ गया हूँ, तुमने मुझे बुलाया था। एक पल की खामोशी, और फिर वही आवाज हवा में गूंजी, लेकिन अब और पास से, जैसे वह प्राणी धुंध के पीछे खड़ा हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उन जगहों पर ले जाऊंगी जहां कोई इंसान कभी नहीं पहुंचा। करीम ने सिर हिलाया और दोनों चल पड़े। रास्ते अजीब और रहस्यमय थे। पेड़ों के बीच संकरे रास्ते, कांटों से भरी झाड़ियां, सांपों की फुफकार, और कुछ जगहों पर तो हवा ही नहीं थी। सांस लेना मुश्किल हो गया। करीम की सांसें भारी होने लगी। उसका सीना जकड़ गया। प्राणी ने अपनी लंबी उंगलियों से एक छोटी नीली चमकती हुई पत्ती निकाली और करीम को दी। इसे अपने सीने पर रखो, ये तुम्हारी सांस वापस लाएगी। यह जंगल की सांस है। जैसे ही करीम ने पत्ती को छुआ, एक ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई और ऐसा लगा जैसे अचानक हवा में ऑक्सीजन भर गई हो। वह फिर से हल्का और जिंदा महसूस करने लगा। फिर उस प्राणी ने हाथ का एक इशारा किया और जंगल में एक प्राचीन विशाल पेड़ हिलने लगा, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। उस पेड़ के पीछे एक नई दुनिया थी। एक भव्य जादुई घाटी, रोशनी से भरी हुई, अजीब और अद्भुत जीव इधर उधर चल रहे थे। कुछ के सिर पर पंख थे, कुछ पानी पर चल रहे थे, कुछ कांच की तरह पारदर्शी थे। और वहां एक कैदखाना था। उसके अंदर दर्जनों जानवर थे, बकरियां, गायें, भैंसें, करीम के जानवर। करीम की आंखों में आंसू भर आए। ये सब मेरे ही हैं, वह चिल्लाया। प्राणी ने नरम स्वर में कहा, अब तुम्हें असली दुश्मन से मिलना होगा। वह जो इस सब का मालिक है, जो इस जादुई दुनिया को अपना राज्य मानता है और जो इंसानों से नफरत करता है। करीम के दिल में एक नया डर पैदा हुआ। वह कौन है? क्या मैं उसका सामना कर सकूंगा? दुश्मन की सांसें तेज थीं। वह एक ऐसी दुनिया में खड़ा था जहां रोशनी भी जादुई थी, आवाजें भी अनजान, और हर चीज अविश्वसनीय लग रही थी। तभी वह मखलूक जिसने करीम का मार्गदर्शन किया था, धीरे से उसके पास आई। उसकी आवाज धीमी लेकिन गंभीर थी। अब समय आ गया है। तुम इस दुनिया के असली मालिक से मिलोगे, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम उसकी सल्तनत में कदम रखोगे, तुम कैद हो जाओगे। शायद कभी वापस ना आ सको। करीम की आंखों में एक पल के लिए डर आया, लेकिन उसने अपनी हथेली को मजबूती से बंद कर लिया। तो क्या मैं अपने जानवरों को बचा नहीं पाऊंगा? मखलूक ने सिर हिलाया और अपनी लंबी उंगलियों से एक छोटा सा तिलिस्मी पत्थर निकाला, नीले रंग का, जिसमें बिजली सी दौड़ रही थी। इसे रख लो, यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। दुश्मन तुम्हें जकड़ने की कोशिश करेगा, वह तुमसे कुछ मांगेगा या तुम्हें ऐसी शर्त देगा जिससे तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओ। लेकिन डरना नहीं, सिर्फ उससे मोहलत मांगना, समय मांगना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। करीम ने वह पत्थर पकड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में आग और ठंडक एक साथ समा गई हो। और अगर वह मुझे न छोड़े? करीम ने पूछा। मखलूक ने आंखें बंद की, जैसे कुछ देख रही हो। वह तुम्हें छोड़ेगा, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान आसान नहीं होगा। करीम ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। अगर मेरी खामोशी से मेरे बच्चे भूखे रहें, तो फिर मैं जिंदा नहीं, मैं मरा हुआ हूँ। दुश्मन की सल्तनत। मखलूक ने हवा में हाथ हिलाया और अचानक जमीन पर एक घेरा बन गया, काली रोशनी से घिरा हुआ। जैसे ही करीम ने उसमें कदम रखा, जमीन हिल गई और वह नीचे, बहुत नीचे चला गया। अंधेरा, शोर, फिर खामोशी, और फिर वह एक नई जगह पर खड़ा था। एक बड़ी काली तख्तगाह, खंभे सिरों से ऊंचे, दीवारों पर अजीब निशान, और तख्त पर बैठा था एक भयानक साया। लंबे सींग, आंखों में शोले और हाथों में चमकती जंजीरें। करीम, वह गरजती आवाज में बोला, क्या तुम अपने जानवर लेने आए हो? करीम ने सिर ऊंचा किया। हाँ। साया हंसा, एक डरावनी हंसी। तो फिर मुझे कुछ दो उसके बदले, कुछ कीमती, शायद तुम खुद। करीम ने गहरी सांस ली। उसे याद आया, मोहलत मांगनी है। मुझे समय दो।
मैं सोचूंगा। तुम्हारा फैसला फौरन नहीं कर सकता। वह साया रुका और फिर बोला, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, तब तक तुम यहाँ के मेहमान हो। करीम ने सिर हिलाया, लेकिन उसे पता था यह कैद है, यह मेहमानवाजी नहीं। करीम अब दारुज़्ज़ुल्मात के तख्तगाह, अंधकार के महल में कैद था, वह जगह जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया। मगर उसका दिल मजबूत था और दिमाग पूरी तरह जागरूक। उसके सामने बैठा था वह ताकतवर साया, वह शासक जिसकी सल्तनत जंगल की गहराइयों में छुपी हुई थी। पहला सवाल, कुर्बानी या मोहब्बत? बादशाह ने गरजते हुए कहा, तुम अपने जानवरों के लिए अपनी जान देने आए हो? क्यों? जब तुम खुद मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? करीम ने शांत लहजे में जवाब दिया, अगर मुझे अपने बच्चों को ये सिखाना है कि सच्चाई और मोहब्बत के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, तो मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं मरकर एक सच्चा बाप कहलाऊं, ना कि जिंदा रहकर एक कमजोर बाप बन जाऊं। साया हैरान रह गया। वो इस जवाब को पूरी तरह समझ नहीं पाया, मगर उसने महसूस किया कि ये इंसान आम नहीं है। दूसरा सवाल, धोखा या समझदारी? अब उसने दूसरी चाल चली। यहाँ 3 दरवाजे हैं। एक तुम्हें तुम्हारे जानवरों तक ले जाएगा, दूसरा तुम्हें गुलाम बना देगा और तीसरा तुम्हें खत्म कर देगा। तुम सिर्फ एक बार ही चुनाव कर सकते हो। करीम ने आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया कि वह मखलूक प्राणी क्या कहती थी, जब धोखा बहुत बड़ा हो तो आंखों से नहीं दिल से देखो। उसने जमीन को सूंघा और देखा कि सिर्फ एक दरवाजे के पास की मिट्टी में जानवरों के बाल फंसे हुए थे। यही है मेरा रास्ता। और वो बिना हिचकिचाए उस दरवाजे में चला गया और बच गया। साया गुस्से से कांपने लगा। तीसरा सवाल, आखिरी इम्तिहान। अब बादशाह ने अपनी आखिरी चाल आजमाई। मैं तुम्हें तुम्हारे जानवर लौटा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम अपनी सच्चाई को छोड़ दो। लोगों से कहो कि तुम डर गए, हार गए और फिर कभी जंगल में कदम न रखना। करीम ने कहा, अगर मैं अपनी सच्चाई छुपा दूं, तो मैं इन जानवरों के काबिल नहीं हूं। सच्चाई वो बीज है जिससे आने वाली नस्लें फल खाती हैं। अगर तुम्हें मुझे छोड़ना है, तो मेरी सच्चाई के साथ छोड़ो। बादशाह चुप हो गया। एक लंबी खामोशी के बाद उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी। तुम जीत गए इंसान। इनाम और वादा। जब करीम जाने लगा, तो वह मखलूक जो उसकी रहनुमा मार्गदर्शक थी, अचानक सामने आ गई। उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी, सोने और नीले रंग की। करीम, तुमने हिम्मत, अक्ल और दिल से हमें हरा दिया। यह तुम्हारा इनाम है। जहाँ भी तुम यह छड़ी लगाओगे, वहाँ बरकत, खुशहाली, रोशनी और हिफाजत, सुरक्षा पैदा होगी। तुम्हारी जमीन हरी होगी, पानी निकलेगा और गरीबी दूर हो जाएगी। करीम की आंखों में आंसू आ गए। मखलूक ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। और याद रखना, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, बस यह छड़ी जमीन पर मारना, हम आ जाएंगे। करीम गांव वापस आया। उसके साथ जानवर भी थे और दिल में रोशनी भी। उसने वह छड़ी अपने घर के बाहर लगाई और कुछ ही दिनों में सूखी जमीन हरी भी हो गई। कुएं में पानी भर गया और पूरे गांव की जिंदगी बदल गई। अब वह सिर्फ एक गरीब चरवाहा नहीं था, वह करीम था, जंगल का दोस्त, सच्चाई का रक्षक और जादू के राज का अमानतदार। अंत, जो डर को हरा दे वह तकदीर को भी बदल सकता है।